एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से हम लोगों का साथ हो गया है स्टार्ट। और आपको पता है कि जब जब हम लोग साथ रहे हैं कहीं ना हमने धुआंधार तरीके से अपनी चीज़ों की करी है शुरुआत, और साथ साथ हमने बहुत कुछ ऐसा पढ़ा है जो कि पेपर में आता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज, जिसका नाम रखा है मैंने ताबड़तोड़ सीरीज, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ताबड़तोड़ सीरीज का है डे 1, जो कि आप लोगों के लिए ऐसा है कि यार देखते ही क्वेश्चन कर दो। सारे एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि पीडीएफ का टाइम लगेगा। फटाफट से सारे बच्चों को इस सेशन को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है बहुत कुछ ऐसा जो कि 13 जून से लेकर 20 जून तक के पेपर में आपका पूछा जाएगा। आई होप कि आप बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा ईगरली वेट कर रहे थे इस सेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रामर का बैच लेना चाहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैडम ये रिकॉर्डेड बैच होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ कुछ चीजें क्लियर करनी है, तो आप ये रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं जो सिर्फ ग्रामर का है। कुछ 120 रुपए समथिंग का ये बैच आपको पड़ेगा, तो ज्यादा टेंशन हमें लेनी नहीं है। तो प्रयास बैच आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन। आई हैड डैश माई राइट शोल्डर ड्यूरिंग द प्ले। आंसर करिएगा जल्दी से। I had dash my right shoulder during the play. मैम मैं आ गई ताबड़तोड़। ओके, बहुत अच्छी बात है। आ गई कि आ गया? मैम 13 जून थर्ड शिफ्ट। गेन नायक जी, प्लीज आपको क्वेश्चन शेयर करना है। जिन जिन बच्चों के भी पेपर हैं वो सारे बच्चे क्वेश्चन शेयर करेंगे, जिससे कि अगली शिफ्ट वालों के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फटाफट से चल रहे हैं हम लोग। आई हैड डैश्ड माय राइट शोल्डर ड्यूरिंग द प्ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ चेक करनी है, भाई हैड आ गया तो हमारे पास V3 होना चाहिए। V3 ये ब्रोक आपका V2 है, तो इसको तो पहले ही काट देंगे हम। ग्राउंडेड, ब्राउज्ड और इंजर्ड, ये हमारा V3 हो सकता है अगर हमें इसे V3 समझना है, क्योंकि हैड के बाद हमेशा V3 आएगा। ब्राउज करने का मतलब है कोई चीज को सर्च करना, सर्च तो हमें करना नहीं है। ग्राउंडेड का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्राउंड लेवल पर लेकर आना, है ना। और इंजर्ड का मतलब होता है कि आपको हो गई है तकलीफ। तो 4th नंबर ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन गाइस, ठीक है। ब्रोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होती है ना। हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ब्रोक तो होगा नहीं। जिन बच्चों ने बोला ब्रोक, वो गलत हो गया। उस पर्टिकुलर टाइम में सारे क्वेश्चन सही करना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। आई हैड इंजर्ड माई राइट शोल्डर ड्यूरिंग द प्ले। मुझे मेरे कंधे पर चोट लग गई। कौन से वाले पे? सीधे कंधे पर चोट लगी है खेलते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, पुलिट हैड डैश द ड्राइवर। कितनी मिन्नतों के बाद गुरु माँ के दर्शन हुए। कार्तिक सक्सेना, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बता नहीं सकती कि मैं तुम लोगों का कहीं ना कहीं वेट कर रही थी कि तुम तो बोलो कि मैम आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों क्लास नहीं ले रहे, और फिर उसके बाद क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। चलिए जल्द से देख रहे हैं। पुलिस हैड डैश द ड्राइवर, ऑब्टेन, डिटेन, सस्टेन या फिर ऑब्जेक्टेड। आंसर करना है जल्दी से। कार्तिक बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। मैम मेरा 16 को है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 से लेके 20 तारीख तक आप लोगों के यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। इवन 21 तक, क्योंकि 20 वाले बच्चों को पता चलना चाहिए ना 20 वाले दिन क्या आया था, ठीक है। तो पता चल जाएगा बच्चों को कि कब कब कौन कौन से शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर वैसे ही जीडी में क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही जीडी का पेपर भी रहेगा, तो जीडी वाले सेक्शन को भी करेंगे हम लोग, ठीक है। पुलिस हैड डैश पुलिस हैड डैश द ड्राइवर। पुलिस ने क्या कर लिया है? ऑब्टेन। आप बोलते हो मैम मैंने इतने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। जब आपके नंबर आते हैं तो हम उसको मार्क्स ऑब्टेन करना बोलते हैं, कि इतने मार्क्स मुझे मिले हैं। डिटेन का मतलब होता है पकड़ लेना। क्या कर लेना गाइस? डिटेन का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना जब्त कर ली उसने, तो सीज वर्ड यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन बोले कि इसका सिनोनिम बताओ, सीज वर्ड यूज कर सकते हैं। सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को रखना, जैसे हम बोलते हैं ना ये वाली चीज यहाँ पर सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज जीवित रहनी चाहिए, ये वाली चीज यहाँ पर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट करती हूँ इस चीज को कि ये तुम्हारा तरीका सही नहीं है पढ़ने का। तो जब हम किसी चीज के अगेंस्ट जाते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। पुलिस हैड डिटेन्ड द ड्राइवर। उसने कुछ ना कुछ कांड किया होगा। अब कांड किया तो पुलिस ने क्या कर लिया? उसको पकड़ लिया। कार्तिक मेरा आशीर्वाद भर भर के है तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो, ठीक है। मैम आप, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने, जल्दी से आप लोग के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन गाइस। पीटर डैश फोन सिंस ही वेंट टू अमेरिका। आंसर करिएगा जल्दी से।
पीटर डैश फोन्ड सिंस ही वेंट टू अमेरिका। जल्दी से आंसर करिएगा, जल्द से सेशन को एक बार आपको शेयर कर देना है और लाइक भी करना है, क्योंकि ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले 11 दिन, है ना। अगले 11 दिन ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर हैजंट, डिडंट, वाजंट और हैवंट। आपको पता है पीटर मतलब सिंगुलर ही है भाई, है ना। अगर ये सिंगुलर है तो मैं हैवंट कभी यूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हैवंट आपका प्लरल होता है, हैव आपका हमेशा प्लरल होता है। बस आपको देखना है हैजंट लगाऊं, डिडंट लगाऊं या फिर वाजंट लगाऊं। यस तनु बच्चे ले सकते हो, जरूरी है सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस। देखो अब आपको पता है मैम wasn't, है ना। अगर यहाँ पर wasn't होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तो आपको पता है जब भी wasn't प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, जबकि आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंस बच्चे एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पीटर अपने आप में यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन भी गया। फर्स्ट सेकेंड को हमें चेक करना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंस, क्या दिखाई दे रहा है? सिंस, कि जब से वो गया है ना। जब से पीटर गया है कहां पर? अमेरिका। उसने फोन नहीं किया, क्या नहीं किया? उसने फोन नहीं किया, किसी को भी फोन नहीं किया होगा उसने। तो जहां पर आपको सिंस दिखाई दे रहा है, आपको पता है सिंस जहां पर दिखाई देता है वहां पर हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात करते हैं। लेकिन अगर आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल रहे हैं कि पीटर ने फोन नहीं किया जब से वो कहां गया है? अमेरिका, तो टाइम फ्रेमिंग बता रहा है ना, टाइम फ्रेमिंग बता रहा है, तो हम सिंपल पास्ट का यूज यहां पर नहीं कर सकते। ये आपका पास्ट है, डिडंट का यूज नहीं कर सकते हैं, यूज करेंगे परफेक्ट का। एंड द ओनली राइट ऑप्शन इज गाइस हैजंट। वेरी वेल डन गाइस, हैजंट इज द ओनली राइट ऑप्शन। थर्ड नंबर का ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा, समझा, सारे ऑप्शंस गलत सही क्यों हैं ये आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में देखते ही कर देंगे, आंसर करिएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन आप जल्दी से देखते ही कर देंगे, आंसर करिएगा जल्दी से। शी इज नीदर इंटेलिजेंट डैश लेबोरियस। ना तो वो इंटेलिजेंट है ना तो वो मेहनती है। लेबोरियस का मतलब हो जाता है मेहनती। आंसर क्या होगा? नॉर और नन और नो। तुम्हें भी जाना है? बिल्कुल जाना है, लेकिन कुछ पढ़ लो पहले तब। बहुत बढ़िया, आंसर तो यहां पर नॉर है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, है ना, मैं आपको बोलूं भाई ऐसे आ जाए, नन हाउस इज माइन, तो क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन सही है? बताइए, क्या आपको लगता है क्वेश्चन सही है? सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपका और बोले कि यहां पर इसमें गलतियां निकालो, क्या करो? इसमें गलतियां निकालो, नन हाउस इज माइन। अगर ऐसे पूछे तो आप गलतियां निकालोगे? गलतियां निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ? वेरी वेल डन। यहां पर नो नहीं होगा, यहां पर नन नहीं होगा, यहां पर और नहीं होगा, नीदर के साथ हमेशा नॉर का पेयर बनता है, तो हमने यहां पर नॉर लिख दिया। वेरी वेल डन। लेकिन मेरा सवाल है ये कि जब भी कभी नन ऐसे आता है तो क्या हम लोग इस तरीके से नन को यूज कर सकते हैं? तो आपका जवाब अभी तक आया नहीं है, बट यस, जब भी कभी आपका नन आता है तो नेगेटिव है, याद रखिएगा। नन कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता है। ये हाउस आपका नाउन है और इससे पहले कोई भी चीज आपकी एडजेक्टिव बनती है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नन कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता है, ठीक है। नन को श्राप है कि वो कभी भी एडजेक्टिव नहीं बन सकता। नन हमेशा प्रोनाउन बनेगा। इसका मतलब है मुझे नन के बाद हमेशा ऑफ लगाना पड़ेगा। ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन होता है वो प्लरल होता है। नन ऑफ द हाउसेज इज माइन, बिल्कुल सही आपका सेंटेंस होगा। ये निकला आपका करेक्ट सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, समर्थ पारेख आप ले सकते हो भाई क्लास, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना नन कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता, इसलिए ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट नंबर आप लोगों के सामने, जल्दी से चलिएगा। जिस चीज की थ्योरी कहोगे पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन बस बता देना। द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल डैश। आंसर करेगा समर्थ पारेख, यस। आंसर करेगा सेंट, सेंट, सेंट और कैंट। आंसर करेगा जल्दी से, सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। द फ्रेंच परफ्यूम, कोई परफ्यूम लाया, है ना, आप परफ्यूम लगाया उसने, है ना, महंगे आते हैं परफ्यूम, ड्यू तो ऐसे आ जाते हैं नॉर्मल से, परफ्यूम महंगे आते हैं, है ना, उनमें इत्र वाली खुशबू होती है ना। अगर इत्र वाली खुशबू होगी तो वो महंगे आएंगे। द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल डैश। सेंट, सेंट, सेंट या फिर कैंट। बहुत बढ़िया। सेंट का मतलब होता है भैया खुशबू, है ना, ये सेंट होता है 100%, सेंट परसेंट, है ना।
सेंट का मतलब होता है 100, और 100 का मतलब क्या होता है? पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ कुछ देर बाद ही मिल जाएगी, क्लास के बाद जैसे ही एंड होगा पीडीएफ आपको दे देंगे, वो वहां से बंदा आपके लिए पीडीएफ लगा देगा। कहां पर? ऐप पर, अरा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पर पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। सेंट का मतलब हो जाता है खुशबू, फ्रेग्रेंस, है ना? क्या बोलता है? खुशबू। और जो फ्रेग्रेंस होती है उसको हम लोग खुशबू बोलते हैं। किसी भी लड़की का नाम है तो आप उसको फ्रेग्रेंस बोलिए। सेंट का मतलब होता है भेजना, कैंट का मतलब हो जाता है कैंट। आंसर इज ओनली वेरी वेल डन। थर्ड नंबर ऑप्शन इज नॉट द राइट ऑप्शन गाइस। ठीक है। सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन, सेंट। सेंट का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना मैं सेंट लगा रहा हूँ, है ना? गांव वाले लोग, जैसे मैं भी कभी बोल देती हूँ, पता नहीं डीओ याद नहीं रहता, कभी परफ्यूम रहता है, सेंट कहाँ है? सेंट का मतलब होता है खुशबूदार चीज जो होती है उसके बारे में बोला जाता है सेंट, है ना? तो मैं भी ऐसी हूँ, तुम भी ऐसी, हम सब ऐसे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ही इज डैश इन शाइनिंग आर्मर। ही इज डैश इन शाइनिंग आर्मर। जल्दी से आंसर करिएगा। ही इज डैश इन शाइनिंग आर्मर। नाइट, नाइट, नाइट या फिर निट। निटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? वो कोई चीज को बुनना, है ना? निट करते हैं ना हम, जब मम्मी बोलती है मम्मी स्वेटर बुन रही है, तो बुनना जो होता है वो आपकी निटिंग हो जाती है, निट करना हो जाता है। अजय कुमार, मैं पर्सनली चेक करूंगी ऐप पे आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ मिलने में। ये नाइट है ना, ये नाइट आपको देखना है कौन से वाला नाइट है। ये नाइट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये नाइट होती है रात, है ना? ये नाइट का मतलब होता है, आपको ध्यान से समझना है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आपका गलत है। नाइट का मतलब होता है जब किसी राजा या रानी के द्वारा आपको कोई एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाए, है ना? मतलब आपको किसी चीज के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको नवाजा जाए किसी के लिए, कोई आपने बहुत अच्छा काम किया हो, तो वहां का जो राजा और रानी होता है जब आपको कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड देता है तो वो आपका नाइट हो जाता है। शाइनिंग आर्मर, आर्मर क्या होता है आपको पता है ना? जल्दी से बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मर? आर्मर का मतलब बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाता है? आर्मर का मतलब आपको बताना है जल्दी से, क्या हो जाएगा? ही इज डैश इन शाइनिंग आर्मर। तो जो प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है बाय किंग और क्वीन, वो आपका क्या हो जाता है? नाइट, है ना? क्या हो जाता है गाइज? नाइट। तो आर्मर इज योर होमवर्क, आपको बताना है कि आर्मर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेरी वेल डन। पेपर में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, एक बार फिर से आप लोगों का ये ध्यान बनाने के लिए कि पहले नंबर पे कौन कौन नहीं आया था। जो नहीं आएगा उसने गलती कर दिया होगा, रिवीजन क्वेश्चन है तुम लोग का, जल्द से करिएगा आंसर, जल्दी से आंसर। और जो बच्चा यहाँ पर क्लास लिया था, है ना, शुरुआत से क्लास लिया था, 11 बजे शार्प क्लास शुरू हो गई थी, आंसर इज ओनली फोर्थ, है ना? जिसने नहीं लिया उसने गलती किया होगा। नेक्स्ट नंबर देखो, द न्यूज ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर देन डैश। आंसर करिएगा जल्दी से। जो चोरी की खबर है वो कैसे फैली? फास्टर देन, स्प्रेड फास्टर देन व्हाट? फायर, वाटर, एयर और विंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन को जल्दी से शेयर भी करेंगे आप लोग, लाइक भी करेंगे, ठीक है? द न्यूज ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर देन डैश। आपको पता है यहाँ पर फायर, जैसे हम बोलते हैं ना, ये बात आग की तरह फैल गई है ना? ये बात आग की तरह फैल गई है, तो क्या हवा की तरह फैलेगी बात? अरे यार, हवा की तरह थोड़ा ना फैलती है। ये एयर और विंड, एयर आपकी नॉर्मल एयर होती है, हवा, और जो विंड होती है वो जो तगड़ी वाली हवा चलती है उसको हम विंड बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना। वाटर पानी, और फायर इज द ओनली राइट ऑप्शन। जैसे हम बोलते हैं ना, ये बात आग की तरह फैल चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बात सभी को पता चल गई है, ये बात आग की तरह फैल गई है। द न्यूज ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर देन फायर, बहुत तेजी के साथ फैली है, ठीक है? नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा, शी स्वेलोड। अब इस क्वेश्चन को तुम करके दिखाओ। अगर ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तुम एक सेकंड के लिए रुकोगे जरूर कि इसमें क्या लगाऊं, है ना? अगर ऐसे आ रहा है दिमाग में, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी स्वेलोड डैश हर ब्रेकफास्ट इन अ हरी। जैसे बोलते हैं जल्दी जल्दी खा गई, निगल गई। स्वेलो का मतलब क्या? निगलना, है ना? स्वेलो का मतलब क्या होता है बच्चे? निगलना, है ना?
क्या भाई? स्वेलो का मतलब होता है निगलना। ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं आपके फ्रेजल वर्ब के। फ्रेजल वर्ब हार्ड तब बन जाती है जब मैं बोलूं कि मैंने कॉल इन, कॉल टू, कॉल एट, कॉल अपॉन, ऐसे सारे कॉल के वर्ड्स रखूं। लेकिन फ्रेजल वर्ब इजी होती है जब किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ सिर्फ एक ही फ्रेजल वर्ब लगती है, मतलब एक ही प्रेपोजिशन लगेगा। वो जब भी कोई जल्दी जल्दी खाना खाता है, ध्यान रखना, आपको ये लिखना है अपनी कॉपी में, जब भी कोई जल्दी जल्दी खाना खाता है, जैसे बोल रहा है ना, उसने निगल लिया अपना खाना, है ना, उसने क्या कर लिया? निगल लिया। नेहा शर्मा वेल डन। जब भी कभी कोई खाना निगल लेता है जल्दी जल्दी में, है ना, स्वेलोड का मतलब होता है निगलना, जल्दी जल्दी में खाना निगल लेना, तो आपको वहां पर सिर्फ लगाना पड़ता है डाउन, स्वेलोड डाउन। इसका मतलब होता है जब कोई जल्दी जल्दी में खाना निगल के भग जाता है। जैसे कि मैं हमेशा जल्दी में रहती हूँ, क्योंकि या तो मैं क्लास में होती हूँ या फिर मैं सोती रहती हूँ, है ना, क्योंकि थकान इतनी ज्यादा हो जाती है। तो मेरा खाना ऐसे ही होता है, या तो मैं कुछ कर रही हूँ तो खा रही हूँ, भागती भागती खा रही हूँ, इधर उधर रह के खा रही हूँ, ऐसा हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई बोले उसने खाना खाया, कैसे? जल्दी जल्दी में। उसने ब्रेकफास्ट किया, भाई कैसे? जल्दी जल्दी में उसने अपना खाना निगल लिया, है ना। तो निगल लिया और पूछ रहा है आपसे, आपको क्या लगाना है? तो आपको प्रेपोजिशन लगाना है सिर्फ डाउन। याद रखना, इस डाउन का मतलब होता है नीचे, लेकिन जब ये स्वेलो के साथ आएगा तो आपको याद रखना है, जैसे हम बोलते हैं ना, अपने गले के नीचे उतार ले खाना, ऐसे बोला जाता है, अपने गले के नीचे खाना उतार लो, मतलब निगल जाओ। तो निगल जाओ मतलब डाउन, निगल जाओ कहां पर? गले के नीचे खाना उतार लो, तो ये आपका स्वेलोड डाउन हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, गले के नीचे खाना उतार लो। गले को बोला जाता है थ्रोट, और एसोफेगस भी बोला जाता है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों के सामने, जल्दी से ये आपको कॉपी में लिखना था गाइस। मींस ईट और ड्रिंक क्विकली। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लेकिन हमसे गलतियां हो जाती हैं। आंसर करिएगा जल्दी से। ही डाइड डैश चांस। मैम मैंने सबसे पहले आंसर दिया था। ओके, मेरा खाना तो आपकी क्लास देखते देखते होता है। ओके, थैंक यू सो मच। सेशन को जल्दी से शेयर करना है। नेहा शर्मा, थैंक यू बच्चा। हाँ, खाना ठूस लो, दिस इज द राइट वर्ड यू कैन यूज। अगर कोई भी पर्सन जल्दी जल्दी खा रहा हो, ठूस ले ठूस ले ठूस ले, ऐसे वाला। हाँ यस, ठीक है। अब यहाँ पर लो, ही डाइड डैश चांस, है ना। आपको पता है कई बार ऐसे बताया जाता है कि उसको कोई बीमारी हुई थी तो उसकी डेथ हो गई, या फिर वो किसी और तरीके से मर गया, रोड क्रॉस कर रहा था, बस से जा रहा था, या फिर वो खेल रहा था, ऐसा कोई भी दूसरा चांस होता है तो हम दूसरी वो लगाते हैं प्रेपोजिशन। आपका डाइड एक ऐसा वर्ड है, मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है इसको। मैम ऑफ बता रहे हैं, ना ना ना, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो डाइड ऑफ के साथ आएगा। जब भी डाइड ऑफ लगा हो, डाइड ऑफ, इसका मतलब है कोई वो थी बीमारी और किसी का वहां पर इंतकाल हो गया, ठीक है। अब डाइड फ्रॉम का मतलब है एक्सटर्नल कॉज से, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं जा रहे थे, कहीं पर बैठे हुए थे, किस भी तरीके से, कोई अलग तरीके से आपकी डेथ हुई, मतलब किसी और की, नॉट योर्स, है ना, आप किसी की डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है ही डाइड बाय चांस, ये बोलते हैं ना बाय चांस मुझसे ये गलती हो गई, है ना। वो कैसे मर गया? वो बाय चांस मर गया, बाय चांस, उससे मरना नहीं था, भगवान जी को किसी और को लेने आना था, गलती से उसका नाम सेम था, उसको ले गए, है ना। और नाम जब सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेम सेक। याद रखना, जब दो लोगों के नाम सेम सेम होते हैं हम उनको नेम सेक बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो कि जाना कोई और था, चला कोई और गया, तो बोल रहा ही डाइड बाय चांस, यमराज जी आए, बगल वाले को ले जाना था, उसको ले गए। सेम सेम नाम का मतलब होता है जब सेम नेम होते हैं, नेम सेक, है ना। सेम नेम वाला बंदा कौन हो जाता है गाइस? नेम सेक। आंसर इज व्हाट, सिर्फ बाय। मुझे जल्दी से एक बार बताएंगे, क्या ये क्वेश्चन आपको पहले से पता था? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सारे सटीक क्वेश्चंस जो पेपर में आए हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? ही डाइड बाय चांस। जल्दी आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करना है। वेरी वेल डन। ये दोनों सबको पता होते हैं, डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि डाइड बाय चांस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से आप लोगों के सामने। हर फिंगर्स वर नम डैश कोल्ड। नम का मतलब होता है जब आपका
कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट जिसमें सेंसेशन नहीं होती, जैसे कि मैं इसमें मारूं तो कोई फर्क ही ना पड़े, यहां मारूं तो कोई फर्क ना पड़े, जैसे तुम बोलते हो मैडम हमारा दिमाग तो सुन रहता है, कुछ भी जाता ही नहीं है अंदर, है ना, जहाँ यहाँ से जाएगा सीधा यहीं पर ब्लॉक हो जाता है, इधर से चीजें आती नहीं है ना। और इंग्लिश खासकर मैम यहीं तक पहुंचती है, उसके बाद अंदर तक यहाँ तक जाती नहीं है, मैडम हमारा दिमाग सुन रहता है। तो अगर सुन की बात करते हो तो वो नंब होता है, और नंब के साथ हम लोग स्पेशल वर्ड लगाते हैं जो कि आपका प्रेपोजिशन है। ब्रिजेश ऑफिशियल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर फिंगर्स वर नम डैश कोल्ड। जब भी कभी नम वर्ड आएगा ना, याद रखना आप लोग, जब भी कभी नंब वर्ड आता है ना, नंब है ना, किसी चीज से जब आपका कोई चीज सुन हो जाए, जैसे मैं बोलूं कि यार मैं बाहर गई थी, बाहर वो देख के ना इतना सारा कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे, मेरा दिमाग एकदम सुन हो गया, है ना। किसी पर्टिकुलर चीज से जब आपको कोई भी बॉडी पार्ट सुन हो जाता है तो हम हमेशा उसके साथ में नंब विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं गाइस? नंब विद लगाते हैं। नंब का मतलब हो जाता है सुन हो जाना, सुन का मतलब होता है नो सेंसेशन, है ना। जब आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा, है ना, जब आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे गाइस? नो सेंसेशन। ठीक है, आंसर इज व्हाट? सिर्फ विद। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, जल्दी से फटाफट चलेंगे गाइस, क्योंकि 11:45 से मेरा सेशन है क्लोज टेस्ट का भी। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस डैश 40 रूम्स। आंसर करेगा जल्दी से, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस डैश 40 रूम। इस बिल्डिंग में 40 कमरे हैं। आंसर करेगा, इस बिल्डिंग में 40 कमरे हैं। ऑफ, विद, ऑन या फिर नो प्रेपोजिशन। आंसर करेगा। अगर आप इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखें तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे स्वाति मैम की बात पे ध्यान देना है कि मैम ने हमें क्या पढ़ाया है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया है। जब भी कभी आप कंप्राइज यूज करते हैं, है ना, कंप्राइज के साथ आप कभी भी ऑफ यूज ना करें, ठीक है ना, ये गलत माना जाता है। आपको क्या करना है? कंप्राइज ऑफ पूरा अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कंसिस्ट, है ना, इस पूरे का मतलब हो जाता है गाइस कंसिस्ट। तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर कंसिस्ट लिखा होता तो हम ऑफ यूज कर लेते, लेकिन कंप्राइज के साथ वी कैन नॉट यूज ऑफ। ये वाला ऑफ तो सेपरेट करता है ना, जैसे स्विच ऑफ द फैन, तो क्या कर दिया? बिजली को सेपरेट कर दिया पंखे से, है ना। ये काम करता है अलग करने का, है ना, अलग करने का, बिजली को पंखे से अलग कर दिया। अब उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो यहां पर ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर इज व्हाट? सिर्फ नो प्रेपोजिशन। क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। नो प्रेपोजिशन इज द ओनली राइट ऑप्शन गाइस। नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने ये रहा आपको क्वेश्चन। आई विश आई डैश द आंसर। जैसे तुम बोलते हैं ना, काश मैम मुझे इसका आंसर पता होता, तो मैम बड़ी खुश हो जाती कि यार किसी को नहीं पता था, मेरे को पता है। काश मैं बहुत बड़ा आदमी होता, काश मैं बहुत सुंदर होता, काश मैं बहुत ही पैसे वाला होता, काश मेरे पास बहुत दिमाग होता। ये काश वाला सिस्टम है ना। अब देखो, आई विश, काश, आई डैश द आंसर। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? जब भी आई विश ऐसे आएगा, आई विश का मतलब है वो चीज है नहीं आपके पास, आप बस उसे सोच रहे हैं, है ना, वो चीज आपके पास है नहीं, ना आप उसको जानते, है ना, आप सिर्फ सोच रहे हैं उस चीज को कि काश मुझे आंसर आता। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना। आंख बंद कर लेना और जहां पर जो भी कुछ हो सबको काट देना। ठीक है, आंसर इज व्हाट? सिर्फ न्यू। वेरी वेल डन। जो सी ऑप्शन बता रहे हैं गाइस, गलती हो गई है। जब भी कभी ऐसे होता है, काश मैं मोदी जी होती तो मैं भी इस तरीके की लीडर बनती, तो मैं हूं तो नहीं ना, तो मैं वहां पर हमेशा पास्ट टेंस का यूज करती हूं। आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आते आते भी आप गलत करेंगे तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। वहां पर जब भी कभी आप ऐसा देखें कि भाई ये कोई चीज हो सकती है, लेकिन आपके पास अभी फिलहाल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो आप हमेशा वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, ही वाज लाफ्ड डैश बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं ही लाफ्ड एट मी, वो मुझ पर हंसा, ये एक्टिव वॉइस है। ही लाफ्ड एट मी, वो मुझ पे हंसा, वो उसके ऊपर हंसा गया उसके दोस्तों के द्वारा, उसके ऊपर हंसा गया उसके दोस्तों के द्वारा। लाफ के साथ वी ऑलवेज यूज
द फिक्स प्रेपोजिशन एट, है ना, हम हमेशा एट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ठीक है, आई विश आई वॉज स्वाति मैम, ओ माई गॉड, आई वर स्वाति मैम, ऐसे लिखो, ठीक है, ये गलत, आंसर इज दिस, ये वाला ये वाला। जब भी कभी ऐसे आ जाए ना आई विश, यहां पर या तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएं या फिर वर लगाएं, वर, तभी तो अलग होगा। आप सपोज कर रहे हैं आई के साथ वॉज हमेशा आता है, समर्थ, ठीक है, आई के साथ वर लगाना है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन। हरीश वॉइस डैश इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ देयर न्यू हाउसेस, आंसर करेगा। आई विश आई हैड ब्रेन, ओके, थैंक यू सो मच, वेरी वेल डन एवरीवन। हरीश की आवाज गूंजी एम्प्टी रूम में, एको साउंड होता है ना, एको आ गया। एक होता है भैया इको फ्रेंडली, जो हमारे धरती के लिए सही है, एक होता है एको। एको साउंड का मतलब होता है जब कहीं कोई चीज खाली होती है, तो खाली जब हमारी ऐसे आती है ना आवाज, राहुल राहुल राहुल, तो वो वहां से ऐसे निकल के आती है, फिर से गूंजती है आवाज, है ना। जैसे मैं बोलूँ स्वाति स्वाति स्वाति, तो ऐसे गूंज की आवाज आती है, उसको बोला जाता है। तो बोल रहा है रिवर्ट करा, किसी ने आपको जवाब दिया। कुंदन दिमाग कहाँ है? रिवर्ट जब कोई आपको जवाब देता है, किसी ने आपको जवाब नहीं दिया है, आप ही की आवाज वहां पर गूंज रही है, तो रिवर्ट इज नॉट द राइट ऑप्शन हियर, है ना, गलती कर दी है आपने। यहां पर बोल रहा है रीसाउंडेड, दोबारा से साउंड आई है, वेरी वेल डन जिसने बोला है सेकेंड नंबर ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। रीलैप्स का मतलब होता है कोई चीज, लैप्स का मतलब हो गया जैसे हम बोलते हैं ना कि वो जो है वो स्टॉप हो गई है मेरी पॉलिसी, लैप्स हो गई है, बंद हो गई है, लेकिन दोबारा से क्या हो जाए, चालू। रीसॉर्टेड, रीसॉर्टेड का मतलब क्या होता है, जब हमने सॉर्ट कर लिया दोबारा से री लगाएंगे, स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको आंसर लगाना है सिर्फ रीसाउंडेड। रीसाउंडेड का मतलब है साउंड दोबारा से आना, है ना, रीसाउंडेड मतलब दोबारा से आना। कोई वहां पर आपको जवाब नहीं दे रहा है, आप अपने आप की आवाज से आपको जवाब आ रहा है, कोई दूसरा जब देता है जवाब हम उसको रिवर्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर रिवर्टेड बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा। और कुंदन, यहाँ पर तुम्हारा कुंदन हो गया। चलिए आंसर करिएगा, द वर्कर्स डैश अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना प्लीज, बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा, मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब मैं दिमाग लगाने के लिए बोल रही हूँ, तो जो सीधा सीधा आंसर दिख रहा होगा वो तो नहीं होगा ना, है ना, जो सीधा आंसर दिख रहा होगा वो नहीं होगा, याद रखना। चलिए, अपोज बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, जो मुझे उम्मीद थी वही तुम कर रहे हो, तुम मेरी उम्मीदों पे खरा उतरते हो, लेकिन मेरी गलत उम्मीद थी, मुझे पता था कि तुम यही आंसर लगाने वाले हो। द वर्कर्स अपोज, अपोज का मतलब है वो खिलाफ थे, है ना, खिलाफ होना, क्या होना गाइस, खिलाफ होना, ठीक है। डाइसेंटेड का मतलब होता है जब कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाए और आप उसके अगेंस्ट हो, है ना, कोई भी ऑफिशियल नोटिस आए और आप उसके अगेंस्ट चले जाएं, ऑफिशियल नोटिस आए, है ना, ऑफिशियल नोटिस और आप उसके अगेंस्ट चले जाएं, कोई भी छोटा मोटा डिफरेंस उसकी बात कर रहे हैं। इम्प्लीकेटेड का मतलब होता है जब भी कोई चीज ऐसी होती है कि भाई आपको वो बैड फॉर्मेट में होती है, कोई भी चीज जो गलत हो जाती है और उसके लिए जब किसी को ब्लेम किया जाता है तो उसके लिए हम इम्प्लीकेट करना बोलते हैं। रिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब देखो, द वर्कर, दिस इज द राइट ऑप्शन गाइज, याद रखना कैसे, ध्यान देना। द वर्कर्स, अभी सुन लो, टेंशन मत लो। द वर्कर्स डैश अगेंस्ट, वर्कर्स ने कंप्लेंट की, इसका मतलब होता है कंप्लेन करना, क्या करना गाइस, कंप्लेंट, है ना, कंप्लेन करना, क्या करना, वर्कर्स ने कंप्लेन की किसके अगेंस्ट, हम कंप्लेंट करते हैं किसी के अगेंस्ट, है ना, हम कंप्लेंट करते हैं किसी के अगेंस्ट,
याद रखना, जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैंने उसके अगेंस्ट एक FIR दर्ज कराई है, बोला जाता है ना, मैंने उसके अगेंस्ट एक FIR दर्ज करवाई है, तो वो भी तो एक कंप्लेंट हुई ना। तो आपको ये याद रखना है, आंसर इज रिमॉन्स्ट्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी कंप्लेन की जाती है किसी चीज के अगेंस्ट, तो हम बोलते हैं उसको रिमॉन्स्ट्रेटेड। बढ़िया क्वेश्चन था, बच्चों ने यहां पर इस क्वेश्चन को गलत किया। मैक्सिमम बच्चों का आंसर ये था, जो कि गलती हो गया। क्लियर है ना, यहां पर गलती हो गई थी सभी बच्चों की, और क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, और पेपर उस दिन आया था, सारे क्वेश्चंस इजी थे, बस एक यही क्वेश्चन था जो कि हार्ड था। एक आधा क्वेश्चन गलती भी होता तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ज्यादा, बट यस ध्यान रखना। ऑल इज काम नाउ डैश द हार्ट ऑफ पेरिस ड्यू टू लॉकडाउन। आंसर करेगा रचित, वेल डन। अर्पित का भी सही था, बहुत बढ़िया। आंसर करिएगा जल्दी से। All is calm now dash the heart of Paris due to the lockdown। लॉकडाउन के वजह से क्या हुआ था, जो हार्ट ऑफ पेरिस था, अभी क्या है, सब कुछ काम है, लेकिन जो हार्ट ऑफ पेरिस था वो कैसा था, कहीं ना कहीं उल्था पुल्था हो रखा था। किसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। वेरी वेल डन एवरीवन। मैम मुझे पता था, प्रकाश वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर बोल रहा है ऑल इज काम नाउ, अभी सब कुछ नॉर्मल है, अच्छा है, टेंशन फ्री है। टू द हार्ट ऑफ पेरिस, इन द हार्ट ऑफ पेरिस, एट द हार्ट ऑफ पेरिस, और बाय द हार्ट ऑफ पेरिस। देखो एट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, एट द हार्ट ऑफ पेरिस। हार्ट ऑफ पेरिस एक जगह है ना, हार्ट ऑफ पेरिस एक प्लेस है, और प्लेस के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस, अभी दिल्ली में सब कुछ ठीक है, अभी दिल्ली में, वेरी वेल डन, आंसर इज ओनली इन। अभी दिल्ली में सब कुछ ठीक है, अभी दिल्ली के करोल बाग में सब कुछ ठीक है, तो दिल्ली के करोल बाग में, दिल्ली के करोल बाग में, दिल्ली के करोल बाग में अब सब कुछ ठीक है, ठीक है। या फिर जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के इनसाइड किसी चीजों के बारे में बात बताते हैं तो हम टू का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर आंसर क्या है, सिर्फ इन। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना था और क्वेश्चन को सही कर देना था। कार्तिक ओके, बस 4 दिन बचे हैं, अब आपसे ही उम्मीद है। मैम वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करा दो, करती हूँ यार कुछ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नंबर देखो आप लोग के सामने जल्दी से। डैश ही वॉज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड्स। वो कैसा, उसको कैसा फील हो रहा था, उसको लग रहा था कि वो बीमार पड़ने वाला है, वो सारे फ्रूट खा गया, है ना, ऐसा भी कहीं होता है। उसने क्या किया, वो सारे के सारे फ्रूट खा गया। डैश ही वॉज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड। ईट, एट, इटन होता है, एट यहां पर सेकेंड वर्ब है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कार्तिक ओके बच्चे, काजल जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा बोल रहा है बिकॉज ऑल्दो सो दैट इन केस, मैं बोलूं इन केस ऑफ रेनिंग, अगर क्या होती है, इन केस के बाद हमेशा हम लोग मैक्सिमम केसेस में ऑफ लगाते हैं, अगर बारिश हुई तो, या फिर अगर बारिश होती है तो। इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ दैट, तो ये तो समझ में आ गया, तो नहीं हो सकता। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि और ताकि और ताकि ताकि वाला, ठीक है। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं फील हो रहा था। सो दैट वाले गए, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। देखो याद रखना, बिकॉज से हम लोग कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते हैं, इस चीज को कहीं ना कहीं लिख लो। बिकॉज से कभी नहीं हम अपने सेंटेंस को स्टार्ट करते, इसको कहीं पर लिख लीजिए, पेपर में काम आएगा। बिकॉज से आप कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट ना करें, क्योंकि कारण बताया जाता है कुछ बोलने के बाद, ठीक है। मैं बोलूं कि मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं सो रही थी, ये नहीं बोलती क्योंकि मैं सो रही थी मैं पढ़ नहीं पाई, ऐसे नहीं बोला जाता। हम बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिकॉज से कभी भी हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत हुआ। आंसर इज व्हाट गाइस, सिर्फ ऑल्दो। क्लियर है ना, ऑल्दो इज द ओनली राइट ऑप्शन गाइस। यहां पर याद रखना, ऑल्दो ही वाज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड। फ्रूट नहीं लिखा, यहां फूड लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। ये कहीं ना आपको नोट करना था गाइस कि बिकॉज से वी कैन नॉट स्टार्ट एनी सेंटेंस, तो यहां पर बिकॉज नहीं हो सकता ऑप्शन में। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोग के सामने, टू डैश योगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया है पेपर में। टू डैश योगा आई यूजुअली वेक अप अर्ली मॉर्निंग, है ना। क्या करने के लिए, योगा करने के लिए मैं हमेशा सुबह उठता हूं, मैं योगा करने के लिए हमेशा सुबह उठता हूं, बोल रहा है। टू डैश योगा
आई ऑलवेज, क्या लिखा है, वेक अप अर्ली मॉर्निंग। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, टू, है ना। आपको पता है टू के साथ हमेशा क्या आता है, जल्दी से आंसर करने हैं सभी को। प्रैक्टिस, मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं सभी का गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, याद रखना। अब पूरा दिमाग यहां रखो, पूरा दिमाग यहाँ पे रखो। तुम्हें पता है ना कि अगर कोई इंग्लिश तुम्हारी पार करा सकता है तो वो मैं हूं, ठीक है। अपना पूरा दिमाग यहाँ पे रखो। टू के साथ हमेशा क्या आता है, V1। क्या आता है गाइस, V1 होता है ना। इन्फिनेटिव केस में हम हमेशा V1 का यूज करते हैं। वेरी वेल डन। बहुत सारे बच्चों का गलत ऑप्शन है यार, ये क्वेश्चन गलत हो जाता अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पेपर में आता तुम्हारा। इसीलिए सेशन को बहुत अच्छे से लाइक एंड शेयर करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों के पास पहुंचेगा। और याद रखना, ऐसा नहीं मैडम कंपटीशन बढ़ जाएगा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दुनिया के पास इंटरनेट है, यूट्यूब भी है, स्वाति मैम भी सभी के पास है, ठीक है ना। तो वो कोई भी पढ़ सकता है, तुम नहीं भी शेयर करोगे तो भी। अब तुम्हें बताती हूँ 2+V1 लगाना है, ये प्रैक्टिस नाउन होता है भाई, ये प्रैक्टिस नाउन होता है। यूजुअली हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है। किस में आता है भाई, ये यूजुअली हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है। यहां पर कटा, यहां पर कटा। टू प्रैक्टिसाइज, प्रैक्टिसाइज इज वर्ब गाइस, प्रैक्टिसाइज इज वर्ब। हमें क्या चाहिए थी, वर्ब। और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को गलत किए। जो पहले क्वेश्चन जो तुम्हारे नए नए आए वो तुमने गलत कर दिया, और ये क्वेश्चन भी तुमने गलत किया। टू के साथ हमेशा यूज V1 ऑलवेज, है ना। हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, टू प्रैक्टिसाइज योगा, है ना, योगा करने के लिए, है ना। To practice yoga, I usually wake up early mornings. Answer is this one. किसका क्लियर हुआ और किसको सही समझ में आया और किसका सही था, मुझे बताओ। किसने सबसे पहले सही, मैक्सिमम जितने मैंने देखे सबका गलत था। तो झूठ तो बोलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, झूठ तो बोला नहीं है बिल्कुल भी। जितना मैंने देखा सभी का गलत था। She went in, I was going to call her when she dash again. कल मैंने तुम लोग की क्लास लगाई है संडे में भी, तो कहीं जाना नहीं है। कल तुम लोग की एक से 2 बजे क्लास है, और रात के 9 बजे सेशन भी है, और फिर तुम लोगों का 11 से 12 क्लास भी है, और 12 वाला जो आपका को है आपका क्लोज टेस्ट, वो भी है। क्लोज टेस्ट में भी सारे बच्चे पहुंचेंगे, ठीक है ना, वो भी तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। She went in, I was going to call her when she dash again. Occurred, कोई चीज अकर होती है। Happened, कोई चीज happen होती है। Chopped, कोई चीज को काटा जाता है। Appear होता है कोई चीज दिखना, है ना, कोई चीज दिख गया। क्या दिख गया भाई, मुझे कोई चीज दिख गई। अकर्ड, कोई चीज का होना, वो जब आएगी उसको मैं कॉल करूंगा दोबारा से, है ना। अब हैपेंड नहीं, अपीयर इज द ओनली राइट ऑप्शन। जब वो मुझे दिखेगी, दिखना, है ना, इसका मतलब होता है दिखना। जब वो मुझे दिखेगी, वो चली गई, शी वेंट इन, वो अंदर चली गई है। आई वॉज गोइंग टू कॉल हर, मैं उसको कॉल करने वाला था। When she dash again, जब वो मुझे दोबारा दिखेगी मैं कहीं ना कहीं उसको कॉल कर लूंगा। चॉप्ड का मतलब होता है काट देना भैया। अपीयर्ड इज द ओनली राइट ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन गाइस। नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन। माई एम्प्लॉयर्स डैश माई सैलरी लास्ट ईयर। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करिएगा जल्दी से। माई एम्प्लॉयर्स मतलब होते हैं बॉस, जिनकी कंपनी होती है। एम्प्लॉय होते हैं हमारे जैसे, ठीक है। माई एम्प्लॉयर्स डैश माई सैलरी लास्ट ईयर। रेज, रोज, राइजन या फिर रेज्ड। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन गाइज, वेरी वेल डन। अब यहां पर बोल रहा है, देखो, राइज, रोज और राइजन उगना होता है, उगना। सूरज उगता है, सूरज उगा, सूरज उगेगा, ऐसे, ठीक है। रेज का मतलब होता है हैंड योर, रेज, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, हाथ उठाना, और साथ साथ में बढ़ाना। हाथ उठाना या फिर उठाना या फिर बढ़ाना हमेशा रेज होता है। क्या होता है गाइस, रेज। तो ये वाली रेज अलग होती है, ये वाली रेज अलग होती है। रे ऑफ होप, ये होती है किरण, है ना। किरण लड़की का नाम वाली किरण नहीं है, याद रखना। लास्ट ईयर बढ़ाई थी, तो आपको पता है ये रेज V1 तो नहीं हो सकता, ये V2 होती है, लेकिन ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर इज व्हाट, सिर्फ 4th नंबर ऑप्शन, रेज्ड माई सैलरी। वेरी वेल डन। मैम आप बिहार पुलिस का भी इंग्लिश पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, है ना,
बहुत सारी वैकेंसी आई है, मजा आ जाएगा बिहार वालों को तो, ठीक है। आंसर इज व्हाट गाइस, रेस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोग के सामने, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पेंड सम टाइम इन द डैश कंट्री वेयर इट इज स्पोकन। ये बोल रहा है अगर तुम्हें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, उस कंट्री में जाना चाहिए और कुछ टाइम वहीं पर रहना चाहिए। इसका मतलब है हमारा दिवाला निकल जाएगा। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी थी, मुझे कहीं फॉरेन कंट्री में जाना था, मैं वहां जाके थोड़े दिन रहती, पैसा कहां से आता, ये बोल रहा है, ये तो हमें पिटवा के छोड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पे बिलीव नहीं करना, क्वेश्चन सही तो करना है बट बिलीव नहीं करना कि अगर मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे उस कंट्री में जाकर रहना पड़ेगा जहां पर वो बोली जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पेंड सम टाइम इन द डैश कंट्री वेयर इट इज स्पोकन, जहां पर वो बोली जाती है। इन द पिक्यूलियर, स्पेशल, पर्टिकुलर या फिर डेफिनेट। अरे बाबा ये बता रहे हैं हम लोग, पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, है ना, स्ट्रेंज कंट्री, अलग कंट्री, है ना, अलग तो नहीं होगा। डेफिनेट मतलब फिक्स कंट्री, कोई फिक्स तो कंट्री है नहीं। जो बोल रहा है डेफिनेट तो फिक्स हो जाता है, फिक्स कंट्री तो कोई है नहीं, हम तो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर कंट्री में जाना है ना। स्पेशली, एक स्पेशली ये होता है, एक स्पेशली ये होता है। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये वाला होता है पर्टिकुलर वाला, स्पेशली मैं तुम्हारे लिए बात कर रही हूं, ठीक है। अब पिक्यूलियर स्ट्रेंज हो जाता है, स्पेशल नहीं। आंसर इज गाइस थर्ड नंबर ऑप्शन। वेरी वेल डन एवरीवन, बहुत शानदार, सभी को बहुत बहुत बधाई अगर क्वेश्चन सही हुआ है तो। नेक्स्ट नंबर, सारे के सारे क्वेश्चन एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर से देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि कई बार पूछा गया है। जल्दी से रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। चलिए कोई बात नहीं, कर लिया होगा। इंग्लिश इज डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैम मेरा टिकट कटवा दो इंग्लैंड का। अर्पित मैं अपना ना कटवा लूं टिकट, सिर्फ टिकट, ठीक है। यस समर्थ, बहुत अच्छी बात है अर्पित। इंग्लिश इज डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। आंसर करेगा बीन स्पोकन। बीन का मतलब हो गया भैया हैज हैव लगना चाहिए, है ना, हैज हैव लगना चाहिए, तब होना चाहिए बीन, है ना। ये तो गड़बड़ है, बीन तो नहीं होगा। इज स्पीकिंग, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर और फर्स्ट नंबर तो एकदम से काट दो, है ना। और बहुत सारे बच्चों का आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन। तो मैं बताती हूँ, मैं इंग्लिश बोला जाता है पूरी कंट्री में लोगों के द्वारा। इंग्लिश बोला जाता है पूरी कंट्री में लोगों के द्वारा। तो इंग्लिश इज स्पोकन नॉट स्पीकिंग। इंग्लिश बोल नहीं रहे हैं, इंग्लिश इज स्पीकिंग नहीं, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैसिव सेंटेंस है, इसके साथ V3 लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे मैडम पैसिव एक्टिव पैसिव करवा दो, बहुत जरूरी है ना। मैं हर दिन आपको एक टॉपिक कराऊंगी, टेंशन मत लो। कल मैं लेकर आ रही हूँ तुम लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसका PDF भी साथ साथ में, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस इज स्पोकन। नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखो ये 25वां क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आप अपने आप से इसको करके बताएं। आंसर करिएगा जल्दी से। The main causes of this failure is inadequate ability growth and character development। जैसे बोलते हैं ना ये फेल हो गया यार, ये वाला प्लान मेरा, कहीं ना कुछ गड़बड़ थी, है ना। कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग सही नहीं थी, कहीं ना कहीं हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूशन जो किया वो सही नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं फेल हुए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर थी, ठीक है। अब बोल रहा है द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर इज, आपको इसको सही करना है। द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर इज, कॉजेज 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 is, cause are, causes are, causes is। आगे समझ में, बहुत ही बढ़िया यार। causes होगा तो सिर्फ R आएगा। टेस्ट योर सेल्फ में तुम्हारे 3 नंबर यहाँ बन गए। MTS का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, याद रखना। तो यहाँ पर 3 नंबर सुआ सराट से बन गए, सराट। PDF सपना बच्चे आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। आप यहाँ पर लिंक पिन अभी कमेंट सेक्शन में है नहीं है, इस वीडियो के नीचे पक्का लगा होगा, आप वहां से चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें आप लोग के सामने, रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, ईडम फ्रेज है। टेस्ट योरसेल्फ मतलब तुम्हें अपने आप से आंसर करना है इसको,
ये क्लास आज से ही स्टार्ट हुई है। यस, रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। आंसर करेगा टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, टू रिमेंबर थिंक क्लियरली, नॉट टू कम टू पॉइंट, डिफेंड फ्रॉम एनिमीज। डिफेंड फ्रॉम एनिमीज का मतलब है अपने आप की रक्षा करना, किससे? दुश्मनों से। पॉइंट पे नहीं आना, रिमेंबर करना, चीजें याद करना बहुत अच्छे से चीजें, या फिर अपनी रिटायर कर देना लाइफ को कि अब मैं नहीं करूंगा कोई भी काम। जैसे कुछ दिनों बाद मैं बोलूं कि यार भाई अब मैंने तुम्हें पढ़ा लिया है, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया, तुम अपना जीवन मौज में काट रहे हो, स्वाति मैडम अब नहीं पढ़ाएगी, है ना। लेकिन वैसा हो नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना कि दिमाग में कीड़ा चलता रहता है ना। भाई आप लोग की क्लास हमेशा चलेंगी। आज से क्लास का जो सेशन का जो आपका शुरुआत थी, जैसे बोलते हैं ना बिगुल बज चुका है, तो बिगुल बज गया है और ये आपका 21 तारीख तक चलेगी ये क्लास, ठीक है। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स का मतलब हो जाता है भैया रेस्ट कर लिया हमने, रिटायरमेंट ले लिया है। आंसर इज व्हाट सर? फर्स्ट नंबर ऑप्शन। थर्ड नंबर ऑप्शन नहीं, ना बी नंबर ऑप्शन। 3 नंबर यहाँ पक्के हो गए हैं। रेस्ट मतलब हमने रिटायरमेंट ले लिया है अपनी लाइफ से, एक्टिव लाइफ से लेना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही थी, अब कल से मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब रिटायरमेंट। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। समर्थ, यस, सेम होता है, बट क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। ग्राउंड का क्या मतलब होता है? एक होता है आपका ग्राउंड का मतलब होता है सरफेस, सतह। एक आपका ग्राउंड होता है GROUN, ग्रम्बल, अग्रीमेंट, लाइकिंग या फिर रिगार्ड। डेली क्लास का टाइम 1 बजे होता है, 1 PM, एंड अभी ये हो जाएगा 11 बजे। अब जैसे हम बोलते हैं ना करहाना जो होता है, करहाना है ना, ये ग्राउंड का मतलब होता है एक डीप और लॉन्ग साउंड। किसकी भाई? पेन की, है ना। जब कोई पेन में होता है और एक बहुत लंबी सी और डीप सी साउंड आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रम्बल इज द ओनली राइट ऑप्शन। सिनोनिम बताना था, है ना गाइस, यहाँ पर सिनोनिम बताना था इसका। क्लियर है ना? ठीक है जी। अब कल की क्लास भी है, कल की क्लास छोड़ना नहीं। लर्क का मतलब बताओ क्या हो जाता है? लर्क जैसे बोलते हैं ना नर्क में जा, तो नर्क में क्या बोल रहा है? इग्नोर करना। रश का मतलब जल्दी, कम का मतलब आना, और स्नीक बताओ, स्नीक पीक मतलब हो जाता है। मैम वो कैब शो स्टार्ट करिए CHSL के लिए। करेंगे यार, अब क्या ही बताएं यार तुम्हें। अब यहाँ पर अगर मैं आंसर बताऊं आप लोगों का, जैसे हम बोलते हैं ना मेरे स्नीकर्स हैं, है ना, शूज होते हैं ना स्नीकर्स, और स्नीकर्स आपकी कौन होती है? चॉकलेट भी होती है ना, चॉकलेट, है ना। तो आपको कैसे याद रखना है? स्नीक का मतलब होता है कोई भी चीज जो सीक्रेटली किया जाए। उसने मेरी चॉकलेट खा ली। कोई भी काम जब सीक्रेटली किया जाता है क्लैंडस्टाइन वे में, है ना, क्लैंडस्टाइन होता है ना, मैंने तुम्हें कितना पढ़ाया है। क्लैंडस्टाइन का मतलब हो जाता है कि आप लोगों को याद रखना है जब कोई भी काम कैंडल लाइट डिनर जो होता है किसी को बता के नहीं किया जाता है, तो लर्क का मतलब होता है गाइस स्नीक करना, कम नहीं, रश नहीं, इग्नोर नहीं। तो लर्क का मतलब होता है जब हम किसी को बोले मन में नर्क में जाएगा, नर्क में मतलब सामने से नहीं बोल रहे उसको, कैसे बोल रहे हैं उसको? पीछे से बोल रहे हैं कि नर्क में जाएगा, नर्क में, है ना, तू नर्क में जाएगा, ऐसे। तो हम पीछे से बोल रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से। चलिए यहाँ तक ही है, मुझे लगा 30 आपके क्वेश्चन होंगे। मैम MTS के दोनों एग्जाम एक ही दिन हो रहे हैं, किसको पता है? जी सबको पता है, एक ही दिन हो रहे हैं, टेंशन मत लीजिए गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि MTS का बैच मुझे लेना है, किसी को लाइव बैच लेना है बच्चों, तो आप परचम बैच ले सकते हो, परचम 2.0, क्योंकि तैयारी तो करनी है ना यार, है ना। परचम 2.0 ले लो। किसी को ऐसा लगता है कि मैम मैं रिकॉर्डेड से भी काम चला लूंगा, है ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ रिकॉर्डेड कैसे मिलेगा तुम लोगों को। प्रयास 1.0 बैच है, 1.0 प्लस प्रयास 2.0 बैच है, प्लस युवराज बैच है जिसमें मैंने क्लोज टेस्ट करवाया है। 3 बैचेस अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आप ले सकते हो। अब अलग अलग 3 बैच लोगे, इससे बढ़िया है MTS का महापैक ले लो। इतने का ये पड़ेगा, महापैक सेम पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम MTS का महापैक ले लेता हूं मैं, MTS का महापैक ले सकते हो या फिर परचम बैच ले सकते हो। ये परचम बैच तुम्हें 470 रुपीज का पड़ेगा सिर्फ, है ना, अगले 6 महीने तक।
ठीक है, और सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट। एमटीएस महापैक लेने का फायदा क्या है, ये सारे क्लासेस आपको, ये सारे बैचेस आपको उसमें ही मिल जाएंगे, तो आप अपना सारा प्रैक्टिस वहीं से कर सकते हैं। आपका मेरी क्लास लेने तो मेरी क्लासेस तो यहाँ से मिल जाएगी ग्रामर। मैम यश एंड प्रयास में ले चुका हूँ, बहुत बढ़िया है। कैसा लगा आपको यश एंड प्रयास बैच? अब इसके बाद हमारा क्लोज टेस्ट का सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे ले सकते हैं। एमटीएस का महापैक लेने का फायदा है क्योंकि वहां पर मेरे सारे पुराने बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुछ ज्यादा झमेला नहीं होगा, है ना। अगर आप यहाँ पर जाते हैं, है ना, आपको कहाँ जाना है, अड्डा 24/7 पे, ठीक है ना। आपको अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाइए और बस सीधा सीधा उसको लिंक कर दीजिए कहाँ पर, बैच के साथ। जैसे ही जाएंगे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। अभी लोड होने दो वेबसाइट पूरी। एसएससी में जाएं एंड देन एसएससी एमटीएस। देखो ये यहाँ पर बच्चे सिंगल बैच है, ठीक है। अगर आप इस पे जाते हो ना, इस पे, तो ये आप में इसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहले मिलेगा तो इसमें बहुत कुछ, इसमें आपके प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा और मेरे सारे पुराने बैचेस आपको इसी में मिलेंगे। आपको कूपन कोड लगाना है Y452 जैसे लगाओगे 919 रुपीज का आएगा। अब आपको ये देखना है कि इसमें सिर्फ 919 रुपीज में ये पूरा 1 साल तक का महापैक है। क्या है गाइज, 1 साल तक का ये महापैक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये आपको इतने का भी नहीं, 800 रुपए समथिंग का पड़ेगा, ठीक है। 800 रुपए समथिंग का पड़ेगा पूरे साल के लिए, ठीक है ना, पूरे साल के लिए। और अगर आप ये महापैक लेते हैं तो इसमें आपको यश बैच भी फ्री में मिलेगा, यश बैच भी है इसमें, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं करा दूंगी फ्री। साथ साथ में प्रयास बैच आपको इसमें सारा का सारा मिलेगा, ठीक है। साथ साथ में इसको युवराज बैच आपको पूरा का पूरा मिलेगा और इसमें मिलने वाले हैं आपको 115 ई बुक, है ना, मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ्स एंड लाइव क्लासेस। मतलब इस 900 रुपए में, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है 919, वो भी नहीं, सिर्फ 800 रुपए में आप अगले 1 साल तक पढ़ सकते हो और मेरी सारी पुरानी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी। आप सारी पुरानी क्लासेस से, ग्रामर है एक में आपका वोकैबुलरी है और एक में आपका क्लोज टेस्ट है। तो ये रहा आपका क्लोज टेस्ट वाला युवराज बैच और ये प्रयास आपका ग्रामर वाला, और जितने भी जीके जीएस के पुराने जितने बैचेस थे सारे मिलेंगे आपको इस महापैक में। आई होप कि आप चीजें समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। फिर से एक बार एमटीएस आएगा दोबारा से तो आप तब भी मेहनत करेंगे, आप तब भी पढ़ेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। तो जीवन है तो कहीं ना कहीं चलते जाना है। तो आपको कूपन कोड गाइज लगाना है इसके लिए Y452। क्लियर है ना। चलिए फटाफट से चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसका टाइम हो गया है। फटाफट चल रहे हैं वहीं पर और देखते हैं कि आज हम क्लोज टेस्ट में क्या करने वाले हैं। धमाल मचाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप आए पहले दिन। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और बस पढ़ते जाओ। और कल मैं आपको कराने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे, तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।